जी। तो सर अच्छा, एक मैंने आपसे जो बात करनी थी थोड़ा ये था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो लोग कहते हैं उसका कोई पॉइंट लेवल कौन सेट करता है कि अच्छा यहाँ तक हम फ्रीडम रख सकते हैं, इतनी बात कर सकते हैं। ठीक है, मजहब पे कर लिया तो अब वो उसका कौन सेट करे। जैसे अब कितने बाहर की वेबसाइट पे होलोकॉस्ट और उस चीज पे पाबंदी है, भाई आपने वो चीज नहीं छेड़नी। और रेसिज्म भी कहीं ना कहीं इसी चीज में फॉल करता है या नहीं, बॉडी शेमिंग या वो क्या, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, यानी किस उसकी लिमिट आप क्या है, क्या हद क्या है। समझते हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मुझे बताएं अगर आप। चैलेंज 21वीं सदी का। हाँ, बड़े बड़े हिस्टोरियंस, एक्सपर्ट्स इस टाइम, पब्लिक एटीट्यूड के एक्सपर्ट्स, उनके ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? यही बर्दाश्त नहीं, यानी उसमें आपस में यूनिटी नहीं है, इत्तेफाक नहीं हर नहीं, एक। फेक न्यूज। हम्म। फेक न्यूज दुनिया का इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जितनी आप पोलराइजेशन देख रहे हैं ना, ये फेक न्यूज की वजह से है इस टाइम दुनिया में। चाहे आप इंडिया का पोलराइजेशन पॉलिटिकल देख लें, रिलीजियस देख लें, यूएस की देख लें, पाकिस्तान की देख लें। इमरान खान क्यों आ गया आगे, बताएं मुझे क्यों है? फेक न्यूज। ठीक है, और क्या चीज है जो ड्राइव कर रही है इस सारी चीज को इस टाइम? यही फेक न्यूज ड्राइव कर रही ये जो आप फेक न्यूज कह रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे जो करा रहे अमेरिका है। करा रहे, कोई भी यूपी फेक, 24 फर्जी। क्योंकि प्रोपेगेंडा चलता ही फेक न्यूज की बेस पे है ना। प्रोपेगेंडा किस चीज की बेस पे चलता है? फेक न्यूज की बेस पे चलता है। और किस, आप क्या समझते हैं ट्रूथ के ऊपर प्रोपेगेंडा करने की जरूरत होती है? होती नहीं है। फेक न्यूज पे प्रोपेगेंडा चेक करने की जरूरत होती है। तो अगर आप ये समझें, आपने सवाल क्या पूछा था जरा दोबारा बताइएगा। जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हद क्या है, किस लेवल तक हम हाँ, जब ओपनली बात आपने कर सकते हॉलोकास्ट की बात की थी ना, तो हॉलोकास्ट डिनाइल क्या है? बेसिकली फेक न्यूज प्रोपेगेट करना है। समझ गए आप? फिर फेक न्यूज सिर्फ यही नहीं होती, दूसरी तरफ है कि फेक न्यूज, रियल न्यूज को सप्रेस करना भी होता है। ठीक है, आई थिंक कि दुनिया में इस टाइम सबसे ज्यादा फैक्ट चेकर्स की जरूरत है, जो कि दुनिया बड़े बुरे तरीके से फेल हो रही है फैक्ट चेकिंग करने में। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये समझते हैं कि सबसे पहले, मैं क्यों आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, हॉलोकास्ट डिनायल और किसी मजहब को क्रिटिसाइज करना दो टोटली इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि हॉलोकास्ट डिनायल जो है वो फेक न्यूज की प्रमोशन है। किसी मजहब को क्रिटिसाइज करना फेक न्यूज नहीं है, बल्कि ये तो आप फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं। तो फैक्ट चेकिंग को फेक न्यूज की प्रमोशन के आगे जब आप बराबर ला के खड़ा कर देते हैं, तो ये दुनिया की सबसे घटिया किस्म की फैलेसी पूरी होती है। ठीक है, कि फैक्ट चेकर को उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करने देनी है और खुद फैक्ट चेकर बनना नहीं है, खुद पे फेक न्यूज को प्रमोट करना है। और फेक न्यूज को क्यों प्रमोट किया जाता है? हॉलोकॉस्ट डिनाइल की फेक न्यूज को प्रमोट करके यह कहा जाता है कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वेस्ट जो है वो हॉलोकॉस्ट डिनाइल पे बहुत सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि वेस्ट का जो बैग है उसके अंदर बैगेज है बड़ी सारी, हॉलोकॉस्ट की वजह से। क्योंकि सारा यूरोप एक हिसाब से चुप था जब इटली में और यूरोप के काफी सारे और कंट्रीज में, जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर यहूदियों के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा था। ठीक है जी, वहां से काम शुरू हुआ था असल में। तो इसलिए यूरोप के पास बैगेज है इसकी, यूरोप के हाथ इसमें खून में रंगे हुए हैं। इसलिए यूरोपियंस उस खून से अपनी जान छुड़ाने के लिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इस पे बड़े सेंसिटिव है। ठीक है, मगर क्या ये इस बात के इक्वल है कि कोई इंसान हजरत मोहम्मद को क्रिटिसाइज करे, या कोई हजरत मोहम्मद की मैरिटल रिलेशनशिप, या हजरत आयशा वाली शादी, या बनु कुरैजा का कत्ल, या कफारे मक्का के कत्ल, काबे के गुलाफों के पीछे खड़े हुए लोगों के कत्ल की बात करें? तो इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस है जिसे क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। गालिब एक और चीज है, अमेरिका के अंदर आप हॉलोकॉस्ट डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मैं कोई बंदा हॉलोकॉस्ट डिनाई करता है, उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे कि उसको कोई सीरियस नहीं लेगा।
उसको शायद सीईओ नहीं बन सकता किसी कंपनी का, लेकिन कोई आपको रोकेगा नहीं हॉलोकॉस्ट। आप अमेरिका में बल्कि स्वास्तिका पहन के लोग फिरते भी हमेशा, कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है से बात। डाली वो आप ना डिपेंड बात कहीं और ही ले जाते हो फिर। अच्छा सॉरी, तो बात का नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव आप चेंज कर देते हो। जो मेन जो बात है वो यही है कि यहाँ पे लड़ाई फेक न्यूज की और फैक्ट चेकिंग की है। अब जी अगर अगर कोई शख्स हजरत मोहम्मद पे तनकीद करता है तो मुझे एक बात बताएं सबसे पहले, मैं अगर हजरत मोहम्मद को एक सच्चा नबी दिल से नहीं समझता, मैं अपनी सारी मेंटल फैकल्टी को यूज करते हुए इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हजरत मोहम्मद एक सच्चे नबी नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपके डर से इस बात को कभी कहूं ना, या मैं आपके सामने झूठ बोलता रहूं? तो ये बात ठीक कैसे है कि मैं आपके खौफ से इस बात पर झूठ बोलता रहूंगा? मैं हजरत मोहम्मद को नबी नहीं मानता जी, मेरे ख्याल में वो झूठे नबी थे। तो मुझे बताएं कि ये बात इतनी ग्रां क्यों गुजरेगी? इससे क्या होता है? अगर मेरा ओपिनियन डिफरेंट है हजरत मोहम्मद के बारे में तो क्या हो जाता है? अगर मैं समझता हूं कि कुरान एक रिस्पेक्टेबल किताब नहीं है और मैं कुरान को जला देता हूं, तो मुझे ये बात बताएं कि मुसलमानों का कुरान जलने से नुकसान होगा क्या? जब से होश संभाला है हम पढ़ी ये चीज रहे, हमारे लिए माँ बाप से बढ़ के ये चीज, तो सेंटिमेंट हर्ट होते हैं ना, क्योंकि नहीं आप तो सेंटिमेंट तो यार मेरे भी हर्ट होते हैं, दिन रात हर्ट होते हैं। पाकिस्तान में रोज इंसानियत के कपड़े उतरते हैं, नंगा करके इंसानियत को जलील करने पे मेरे जितने सेंटिमेंट हर्ट होते हैं उतने आपके कुरान जलने पे नहीं होते होंगे। मैं तो नहीं आपकी गर्दन उतारने रोज पहुंच जाता, ठीक है? मैं तो नहीं बावला कुत्ता बन जाता रोज इस बात को देख के कि जी हाँ जी आप तो रोज औरतों के रेप करते हैं, आप तो कब्रें खोद के अंदर से लोगों को निकाल के उनके रेप कर देते हैं, आप किसी को मार देते हैं, आप किसी औरत को ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा देते हैं, आप किसी का क्या कर देते हैं, आप किसी का क्या कर देते हैं, आप लोगों के इमाम बारगाह में जाके धमाका करते हैं, 200 बंदा मार देते हैं, उसके बाद जब वो जनाजा करते हैं तो आप उसमें धमाका करके 200 और मार देते हैं। तो सेंटिमेंट तो मेरे भी रोज हर्ट होते हैं, तो मैं क्यों इस बात के ऊपर जो हूं जाके गोलियां नहीं चला देता या मॉब लिंच नहीं कर देता हाँ, किसी ये को? तो कोई हल नहीं। लेकिन अच्छा, आप कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाते? यानी आपके साथ कोई बैठा है, जो मर्जी आपको कह दे, आपका ओपन है सीन, यानी मैं वो नहीं एक तो ये बेसिक आपको लेवल पे किसने जाऊँ। कहा कि मैं बुरा नहीं मनाता? ना मैंने इस बात से इनकार किया। यार ये चक्कर है कि गालिब अगर बुरा मनाता है वो उसके पीछे उस बंदे की जबान ही काट रहा या उसको मार नहीं रहा। वो ये नहीं कह रहा कि अगर मेरी बात उसकी बात बुरी लगती गालिब को, तो गालिब वो बंदा जिंदा नहीं रह सकता या वो बंदा वो बात कर ही नहीं हाँ, यानी सकता। तो मैं अभी समझा। पॉइंट ये कि यानी आपका आपको अपनी रिएक्शन स्किन, वायलेंस के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको बर्दाश्त, चुप। अपनी स्किन थिक करनी पड़ेगी। आपको बुरा लगता है तो कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि हजरत मोहम्मद के बारे में या कुरान अगर कोई जला भी देता है, मुझे बताएं कि क्या होगा? क्या जिब्राइल फरिश्ता जो कुरान लेके आया था उसमें से कोई एक वर्ड भी कम होगा अगर कुरान जल जाए? हजरत मोहम्मद को अगर कोई गाली देता है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। ये मुसलमानों ने अपने दिल में या अपने दिमाग के अंदर एक खुन्नस भर लिया कि हाँ अब हमने फलां को मारना है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर मुसलमान आज इस बात को इंडिफरेंट हो जाए ना, तो मैं आपको शर्त लगाने को तैयार हूं कि कोई हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी करेगा भी, ठीक है? ये ना आप समझें कि जब क्रिश्चियंस को कोई जीसस की गुस्ताखी करता है तो उनको दुख नहीं होता, मगर लोगों को पता है कि यार कोई रिवार्ड है ही नहीं है ज्यादा, इनकी इसकी गुस्ताखी करनी है, इन्होंने आगे से इतना कुछ कहना नहीं है कोई भी, तो क्या करना है इसकी गुस्ताखी करके? कोई भी नहीं करता, ठीक है? मेन सही। बात परसेप्शन क्या है। जो बंदा गाली गाली क्या होती है? मैं उस दिन सुन रहा था, वो क्या यार उस खातून का नाम है, बड़ी मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस, सलमा हाइक। सलमा हाइक कहती है कि मैं लोगों के लफ्जों से ताकत छीन लेती हूं। कहती है मैं कहीं से गुजर रही होती हूँ, कोई मुझे कहता है सलमा यू आर अ होर, ठीक है, तो कहती है कि मैं उनके लफ्ज लेती हूं और उसकी ताकत खत्म कर देती हूं। कैसे? उसने एग्जांपल दी, बड़ी सिंपल सी है। कहती है कि कोई बंदा आए तुम्हारे पास, आगे तुम्हें रशियन में गालियां देनी शुरू कर दे, तुम्हें गालियां वो दे ही जा रहा है रशियन में। थोड़ी देर बाद क्या होगा? तुम्हें तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद बंदा हंसने शुरू हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि यार ये क्या है, ठीक है? तो अब एक बात है कि अगर आपकी जुबान में कोई आपको गाली दे रहा है और आप थोड़ी देर के लिए जुबान वाला स्विच ऑफ कर दें, तो मुझे बताएं उसकी गाली में क्या ताकत रह जाएगी? गाली की ताकत सिर्फ इस बात में है कि
गाली को ताकत देने वाला नहीं देता, महसूस करने वाला देता है। ठीक है, एक बंदा बैठ जाए, आप बैठ के मुझे 100 गालियां दे यूट्यूब पे, मुझे बताएंगे क्या, जब तक मैं महसूस नहीं करूंगा उसको क्या, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? गाली इंसान देता ही तब है जब वो बेबस हो जाता है। अभी रिसेंटली मरियम औरंगजेब के साथ जो हो रहा था यूके में, वो वीडियो हाँ आपने देखी है? वैसे कैसे उस पर हाँ, लोग वो बढ़ गए। स्मेल लेके चली गई आगे से, क्या हुआ? वो लोग खुद ही कच्चे हो गए। नहीं, वैसे हिम्मत उसने दिखाई, हालांकि मैं अब पसंद नहीं करता उनको। आप मरियम नवाज को भी देख लो, वो भी बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करी, उसको भी बड़ा लोग बुरा भला कह रहे हाँ हैं, से योर फैमिली द थीफ। मैंने बड़ी वीडियो देखी, हंसी आती है, लेकिन आपको ये बता देनी पड़ेगी कि वो बड़े तहम्मुल से जवाब देते हैं। तो पॉइंट ये कि सारे मुसलमान ऐसे बन जाएं, अगर कोई इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, हजरत मोहम्मद को, कुछ भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। इतना कोई हाँ, मुश्किल यानी काम नहीं है जुबान, वैसे। जी बस, यानी मैं ये समझ गया कि जुबान से आप ठीक है चुप कर जाएं, उसका रिएक्शन नहीं शो करना। तो ये जो रेसिज्म आ जाती है, एक बात बॉडी शेमिंग आ जाती है, वाइट ब्लैक जो भी, ये ब्राउनी, तो ये जो प्रॉब्लम है, तो इसमें तो सुना है मैंने, जेल भी हो जाती है अगर आप कोई रेसिस्ट कमेंट्स नहीं, पास कर कोई देते हैं। रेसिस्ट कमेंट में कोई जेल नहीं होती, ये आपने गलत सुना है। मगर रेसिस कमेंट का मतलब इससे बहुत डिफरेंट है। क्यों? आप बताएं, रेसिज्म का, कास्टिज्म का, लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करती हैं ये चीजें? सबसे जो जो कमजोर होते हैं उनको। हम्म, अगर आप समझे ना कि पाकिस्तान में एक कम्युनिटी है, जैसे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का ले लेते हैं, हिंदू कम्युनिटी में एक बंदा है ऊपर जो कि किसी कोर्ट में जज है, और एक दूसरा है जो बेचारा नीचे किसी का गटर साफ कर रहा है। तो मुझे बताएं, डिस्क्रिमिनेशन दोनों में से ज्यादा कौन फेस करेगा? ऊपर वाला भी करेगा, इससे कोई इनकार नहीं है, ज्यादा कौन फेस करेगा? जो नीचे तबका है। तो नॉन जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉज पास किए जाते हैं वो सोसाइटी के सबसे वनरेबल तबकों के लिए किए जाते हैं। आप सिर्फ अपने घर की औरतों से पूछिएगा, ये फर्ज करें कि एक लड़की एक गली से गुजरती है, ठीक है, रोज गुजर, सुबह उठ के वो कॉलेज जाती है, दोपहर को 3 बजे वो वापस आती है 2 बजे, और उस टाइम गली सुनसान होती है, और एक शख्स उसको छेड़ता है। ये याद रखिएगा, अगर 3 लड़कियां गुजरती है ना, एक कोई चौधरी टाइप, कोई वकील टाइप, अमीर आदमी, पुलिस वाले की बेटी है, उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा। दूसरी लड़की है जो कि मिडल वाली है, उसको कोई उनसे थोड़ा अमीर छेड़ेगा। जो सबसे गरीब की होगी ना, उसको अगर पहले दिन एक छेड़ेगा ना, तो चौथे दिन 4 छेड़ने खड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें, जो वनरेबल होता है ना, जब किसी को पता लग जाता है ना, वनरेबल के पास सिर्फ एक चीज होती है, फसाड जो उसने क्रिएट की होती है, एक एक्सटर्नल शेल जो बड़ा मजबूत होता है, वो उसने क्रिएट किया होता है। जिस दिन कोई उसका पहली दफा वो शेल पेनिट्रेट कर गया ना, उस दिन फिर दूसरा भी करेगा, उस दिन तीसरा भी करेगा, उस दिन चौथा भी करेगा। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो लॉज हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं ये बात की इंपॉर्टेंस को शायद नहीं समझते अच्छे तरीके से। क्योंकि जो बंदा इस काबिल होता है, बेचारा इतना कमजोर होता है कि उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, फिर दूसरा तीसरा चौथा बंदा वो फिर फुटबॉल मान जाता है इंसान। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो लॉज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी माइनॉरिटी ऐसी नहीं है, किसी मुल्क में भी, जो इस फिनोमिना के अंदर फॉल नहीं करती। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। औरतें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। आप अपने घर की किसी औरत से पूछ लीजिएगा पाकिस्तान में जो रहती है, उसको पता चल जाएगा, जिस दिन उसे एक चौराहे पे एक बंदे ने छेड़ा था ना, अगले दिन उसे 2 ने भी छेड़ा था, उससे अगले दिन उसे 3 ने भी छेड़ा था। ठीक है, उसने रास्ता बदला था। कई बच्चियां भाग के आती हैं घरों में, जल्दी जल्दी गुजरती हैं, कहीं स्कूल जाने छोड़ देती हैं, कॉलेज जाने छोड़, लड़कियों के कॉलेज छूट जाते हैं कि घर में बता नहीं सकती कि मुझे बाहर कोई छेड़ता है, मुझे कोई अब्यूज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सीधा ही छुड़ा देना है। वो बेचारी खुद ही छोड़ देती हैं फिर। तो ये बात याद रखेंगे, ये इतना सिंपल मैटर नहीं है जितना हम समझते हैं। जी, इसीलिए मैं भी, हाँ जी, इसी चीज पे कंफ्यूज था कि लिमिट, वो आज आपने काफी हद तक एक्सप्लेन किया। अच्छा, लेकिन आपका भी यही स्टांस है ना कि यार अगर कोई होलोकॉस्ट डिनायल के अगेंस्ट उन लोगों के आगे बात करता है, तो आप उन लोगों को भी यही कहते हैं यार कोई नहीं, बर्दाश्त करो। कोई आप पे बॉडी शेमिंग या रेसिज्म, उस पे भी आप कहेंगे यार ठीक है, बर्दाश्त करना चाहिए, बोलने भौंकने दो, यानी यही सेंस एक रखनी है।
कि जो बोलता है माँ बहन की देखिए, गाली बोले अगर तो आप कोई साइड पे हो हॉलोकॉस्ट डिनाई करता है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि अब इसका सर तन से जुदा कर दो। ठीक है, कोई बॉडी शेमिंग करता है तो हम ये तो नहीं कहेंगे इसका सर तन से जुदा कर दो। हाँ, अगर कोई बॉडी शेमिंग वाला किसी पे हाथ डालने पे आ जाता है तो फिर जारी बात है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मगर मेन बात आसिफ यह है कि ब्लास्फेमी को इन बातों से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। ब्लास्फेमी, अच्छा पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एक पेंडेमिक बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान लेकिन में ब्लास्फेमी का जो स्टेटस है ना, वो आप इन चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते हॉलोकॉस्ट डिनायर से। हॉलोकॉस्ट डिनायर सिर्फ हॉलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, एंटीसेमिटिक कमेंट्स पास करते हैं। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग्स होती हैं, कहां की बातें कर रहे हैं, कंपैरिजन ही नहीं है कोई। हॉलोकॉस्ट डिनायल पे मुझे निकालने बताएं कहां पे मॉब लिंचिंग हुई है हॉलोकॉस्ट डिनायल पे। हुई नहीं है दुनिया में कोई, कंपैरिजन ही नहीं है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। आसिफ एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हॉलोकॉस्ट डिनायल और हॉलोकॉस्ट को प्रूव करने का आइडिया है। हॉलोकॉस्ट डिनायल का आइडिया है और एक आइडिया ये कि हॉलोकॉस्ट हुई है। ठीक है, तो वो दोनों यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट, तो वो उसके ऊपर कहते हैं कि नहीं हुई, तो वो उसके ऊपर रीजन दे, उनको वो रीजन दे रहे हैं ना एक, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह समझे कि इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ जो हो रहा है, आप एक साइड पे खड़े, वो दूसरी साइड पे खड़े हैं, तो दैट्स अ वॉर ऑफ आइडियाज। हॉलोकॉस्ट डिनायल्स वाले हमेशा रहेंगे, आज से 100 साल बाद भी रहेंगे, लेकिन वो माइनॉरिटी में इसलिए कि उनको, क्योंकि उसके अगेंस्ट फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और वो कंस्पिरेसी थीरिस्ट हमेशा रहते हैं थोड़े बहुत ऐसे। तो आप और फेक न्यूज तो एक क्राइम है ना, ये तो बात आप याद रखें, फेक न्यूज एक क्राइम है। हाँ, अब एक छोटा क्राइम है या बड़ा क्राइम है, वो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि किसी ने किस तरह की फेक न्यूज फैलाई है। क्योंकि बेसिकली फेक न्यूज का मकसद होता है सेंसेशनलिज्म फैलाना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंसेशनलिज्म में यकीन रखते हैं, वो फैला देते हैं फेक न्यूज। उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि बात सच है कि झूठ है, ठीक है, बस वो फैला देते हैं। और काइंडली सर, अरब कंट्री में किसी में आपने ब्लास्फेमी के ऊपर किसी को सजा देते सुना है? इवन सऊदीया में भी, जो सबसे गिनी जाती है इस्लामिक लिहाज से स्ट्रॉन्ग, मेरे ज़हन में तो कोई नहीं। आपने कभी ब्लास्फेमी सुना है? लॉ पता नहीं है कि नहीं है, मगर इसको देखना पड़ेगा मुझे कि सजा किस मुल्क ने दी है। कुछ मुल्कों में ब्लास्फेमी लॉज हैं, इस्लामी मुल्कों में काफी सारों में हैं, लेकिन मगर कैपिटल सजा दी पनिशमेंट हो। शायद एक दो में ही और में है पाकिस्तान के अलावा। यार सऊदी अरब में ना बादशाह के खिलाफ बोलने पे शायद कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती हो, इस पे शायद कम मिलती हो चांसेस जो है। लेकिन एनीवेज पॉइंट ये कि आपको अलाउ करना चाहिए आइडियाज को देना, जो गालिब ने बात हाँ की है। तो आइडियाज, आप अब ये बात मुसलमानों को हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि लाइक उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो अपना स्कूल ऑफ थॉट दे रहे हैं, गालिब या हमारी साइड एक अपना स्कूल ऑफ थॉट दे रही है, एंड लेट द बेस्ट मैन और लेट द बेस्ट आइडिया विन। ठीक। और अगर वो और ये भी हार रहे हैं गालिब तो भाई उनको ने अच्छा भागना कहा नहीं कि चाहिए। अलग चीजें हैं, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे आप वो बैड वर्ड्स दे रहे हैं माँ बहन की, वो आप अब्यूज कर रहे हैं किसी को, वो एक अलग कैटेगरी है। आप उसमें नहीं जा रहे, एक आइडिया शेयर कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि इसमें भी इतनी ब्रांचेस हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये मैं जानना चाह रहा था, लेकिन नहीं, अच्छा कोई आपने किसी के साथ मां बहन की गाली भी दे रहा है तो क्या उसकी सजा सजाए मौत है? या मुझे बताएं कि एक किस शख्स को किसी ने मां की गाली दी और वो जाके उसको गोली मार दे, तो ये कोई जस्टिफाइबल बात है? नहीं है, नहीं, बिल्कुल। स्टूपिड बात है ये। लेकिन अगर कोई ठीक है, रिएक्शन नहीं शो करता, गालिब भाई आप भी तो इसी माशरे में से गए हैं, तो उसको बगैरत भी तो गिना जाता है। तो यार माँ बहन की गालियां खा रहा है तू, वो देख तेरी माँ के बारे में क्या बात कर रहा है, तेरी बहन के बारे में बोला, तो लोग पंप भी तो इसी तरह कराते हैं। ये गलत है, आई नो, तो ये लेकिन जहालत की, ये जहालत की सोच नहीं है, ये जहालत की सोच है ना। ठीक है, जी अगर आप ये समझते हैं कि कोई गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहा तो वो बेगैरत है, तो फिर तो आप में और किसी जाहिल में कोई फर्क नहीं है ना। ठीक है, हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पे जवाब दिया जा सकता है, कि जवाब दिए बगैर भी काम चलाया जा सकता है। मैंने आपको बताया ना, ये बात आप नहीं समझ पाएंगे कि कई लोग जवाब दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में औरत नहीं, जो अब औरत को कोई बंदा उधर खड़ा होकर कोई आवाज कस दे तो आप क्या समझते हैं आगे से जवाब दे सकती है? बताएं, जवाब देगी ना तो मसला फिर ज्यादा खराब होगा। बिल्कुल। पेशेंस जो है ना, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, और जाहिल लोगों को ये कभी समझ नहीं आ सकती। ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनको समझ नहीं आ सकती कभी। और जो ये जहालत हमने सोसाइटी में फैला के रखी हुई है, वो लोग मुल्हिद मान जाते हैं, नहीं निकलती इनमें से। मैं तो कितने जाहिल मुल्हिदों को जानता हूं, ठीक है, उनको अकल कभी आ ही नहीं सकती। तो ये चीजें नहीं निकल पाती क्योंकि ये आपकी अपब्रिंगिंग मान जाती है। वो पंजाबी में कहते हैं मामा ने बिगाड़े पुत्र। ठीक है, वो मां नहीं अकेली बिगाड़ती है, पूरी सोसाइटी बिगाड़ती है मिलके।
वो सोसाइटी में ये जो गैरत वाली बात है ना, ये भी बहुत वो है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान तो सारा है ही बुली है ना, बुलीज ही तो है ये सब के सब, और क्या है, हर कोई तो बुली है। अब ये जो कर रहे हैं तरीके लो बैक वाले, ये बुलिंग नहीं है तो और क्या है, बिल्कुल बुलिंग है, जहालत बहुत बुलिंग ये है तो ये। और फिर ये बुलिंग वो उस लेवल की बुलिंग है जिस लेवल की बुलिंग आप समझते हैं कि बहुत ही सिवियर इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। गालिब सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। आप देखें हमारी हाँ। सोसाइटी बैकवर्ड्स है, हमारे यहाँ कोई ओपननेस ऑफ आइडियाज नहीं है, हमारे मुल्क से कभी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं निकली। ये इस वजह से नहीं निकली कि हम कम दिमाग है, इस वजह से भी कि हमारी सोसाइटी वो ऐसी है ही नहीं कि वो नए आइडिया या इनोवेशन को इवन लाइक हम उसको बना सके इनोवेशन को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो ये बुली करें, जो गालिब कह रहे हैं बुली, इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है मुसलमानों के ऊपर और स्पेशली पाकिस्तान। तो इसको सर बस सोल्यूशन एंड पे बस बता दीजिएगा कि आपके ख्याल से हम किस जरिए से ये चीज हल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो बात सुनने को तैयार नहीं। अगर आप हल्की सी उनसे बात करेंगे, आपने देख मेरे लिया क्या ख्याल में करते हैं। कंसिस्टेंसी जो है ना, वही एक चीज है। और इंजीनियर साहब को पाकिस्तान से बाहर निकलना है, कंसिस्टेंसी, पानी देखें, पानी बनना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज धार चीज क्या है? तेजधार डाली पानी। बोलना नहीं है, चुप रहना है यार। क्या मतलब डाली? सॉरी सॉरी, आपने बोला उससे पहले बोल दिया मेरी। क्या उन्होंने सुना मैं कह रहा हूं नहीं बोलना, सारे सस्पेंस की मां मैंने एक कर दी है। भाई डायमंड नहीं है सबसे तेज चीज, पानी है सबसे तेज चीज। पानी। ठीक है, पानी को 1000 PSI पे प्रेशराइज करें और 1 मिलीमीटर की नोजल से गुजारें, और उसके बाद देखें हीरा भी पानी काट देता है। ठीक है, तो ये याद रखें, एक एक कतरा भी पानी का जब गिरता रहता है ना, तो पत्थरों में सुराख कर देता है। और पत्थरों में कैसे सुराख करता है, मैंने पाकिस्तान में अपने जियोलॉजिकल फील्ड ट्रिप्स के दौरान मैंने केव्स ऐसी देखी हुई हैं जहां पे, या ऐसे रॉक बेड्स देखे हैं जहां से पानी के कतरे ऊपर से गिर रहे हैं और नीचे पत्थर हैं। और यार कितने बड़े पत्थर, यानी 10-10 मीटर ऊंचे पत्थरों के अंदर पानी सुराख कर देता है। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, जो चीज वो करती है वैसा कुछ और नहीं करता। बेसब्रे नहीं बने, सबर से काम करें। इंजीनियर साहब को भी सबर से काम करना है। इंजीनियर साहब जज्बाती हो जाते हैं, मैं भी इंजीनियर साहब को जज्बाती होने पे लेक्चर दे रहा हूं, मैं खुद काफी जज्बाती हो जाता हूं, मगर मैं पेशेंस की वैल्यू में यकीन रखता हूं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, असल वर्च्यू ही पेशेंस है। दो चीजें आज के वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फोकस और दूसरा पेशेंस। जिसके पास ये दोनों बस चीजें हैं ना, वो पूरी दुनिया फतह कर सकता है। जिसके पास ये नहीं है ना, वो गधा है और गधा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल में इंजीनियर साहब को फोकस से हटे रहेंगे जब तक पाकिस्तान में रोज दरवाजे के बाहर जाहिल बरेलवी जो है वो जो है उन्होंने धींगा मुश्ती शुरू की है, तो फोकस तो आएगा नहीं। जारी बात है कि फिर जब बंदे का फोकस नहीं होगा, वो घर में बंद है, तो पेशेंस उसका आहिस्ता आहिस्ता लूज होता जाएगा, दिमागी सेहत के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, तो फोकस और बिल्कुल पेशेंस प्लस के लिए उनकी, हाँ जी, जरूरी है कि फैमिली उस के लिए सारे सिनेरियो को एस्केप करके कहीं और चले जाए। और यही सब मैं मशवरा दे रहे हैं उनको काफी, उनके करीबी भी। और इवन मैं भी अब जाऊंगा और मैंने ये प्लस कोई उनको दोबारा कोई पुश करना है। बुजदिली नहीं है। बुजदिली वो होगी हाँ कि वो बंदा जो इनके इनके खिलाफ खड़ा है, वो बंदा कहीं गायब हो जाए, वो बुजदिली होगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। इंजीनियर साहब को चाहिए पाकिस्तान से चले जाएं, जाके बैठे कहीं और, वीडियो लिंक पे बैठे एकेडमी में, जेलम वाली एकेडमी में दिया करें लेक्चर। पाकिस्तान में 2 साल बाद, साल बाद चक्कर लगा लिया करें एक। ठीक है, बस कर ही जाएगा। और एक बात है, अगर वो बाहर आएंगे, वो नए लोगों से मिलेंगे, नए आइडियाज उनके आगे आएंगे, तो मे बी उनका जो मे बी ही कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ टू। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान एक बंद जगह पे रह के, हाँ मेरी बात समझ रहे हैं ना, इंसान वैसे ही एक जगह पे बंद हो जाए ना, तो वैसे ही उसके दिमाग भी सही काम नहीं करता। तो और ये जो चेंज है ये अवाम में अपने तौर पे आते हैं, आपको रियासत, ये इसमें रियासत का कुछ लेना देना नहीं है। हमारी जो आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसका रुझान किस तरफ है, कुछ गालिब भाई आपको आइडिया है वो क्या है? वो बरेलवी टच के साथ मेरे है या ख्याल में इंजीनियर की एक जो मूवमेंट है, आई थिंक कि वो एक होम ग्रोन मूवमेंट है उसकी अपनी।
आई डोंट थिंक सो कि बाद में पॉलिटिक्स वालों ने उस पर नजर डालनी शुरू की हो तो एक अलग बात है। इस तरह की चीजें ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मुल्ले शुल्ले बड़े लॉन्च किए हैं, कोकम नूरानी जैसे, और वो मुनीब जैसे बहुत सारे उन्होंने लॉन्च किए हैं, मगर इंजीनियर मैं नहीं समझता कि आर्मी का लॉन्च किया हुआ बंदा है या एस्टेब्लिशमेंट का लॉन्च किया हुआ बंदा है। अभी तो मेन बात ये है कि भाई आप देखें तो वो तो इमरान खान के खिलाफ भी बोल रहा होता है, नवाज शरीफ के खिलाफ भी, आर्मी को वो रगड़ रहा होता है बहुत बार। हाँ जी, नहीं मैं ठीक ये है, नहीं था कह रहा कि वो आर्मी वाली तो साइड से, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था हमारी आर्मी क्या है, वो भी काफी रिलीजियसली वो है उस तरह से, बदमाशी मैं भी उनकी ये नहीं बहुत कह है। सकता कि आर्मी का इंजीनियर साहब के बारे में क्या आइडिया होगा, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। ठीक है, मेरे कोई आईएसआई में ताल्लुकात नहीं है, तो ये तो मैं नहीं आप लोगों को बता नहीं सकता। नहीं, ठीक चले कोई है, नहीं है हाँ सर, और चले ये ठीक है, कि कुछ बस और भी लोग ठीक है हैं उनसे भी बात करनी है, फिर करेंगे जी, आपसे चले बात। ओके, ठीक है, थैंक ओके, यू बाय सर। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।